हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए यह वीडियो मैं लेके आया हुआ हूं जो बिहार टीजीटी से संबंधित यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर जो भी दोस्त हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559542086 पर आप लोग कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और बिहार का स्पेशल तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने किस खेल में पदक जीता है? तो सभी लोगों को पता है दोस्तों, तो यह बैडमिंटन की प्लेयर थी और बैडमिंटन में इन्होंने पदक जीता है। अगला है हमारा 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे समर ओलंपिक 2000 भी कहते हैं, या 2020 का आयोजन कहाँ होगा और हुआ भी? तो टोक्यो जापान में 2020 में होने वाला था, लेकिन यह 21 में हुआ। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय गोल्फर कौन थी? तो यह थी अदिति अशोक। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष में भेजा था? तो 1920 में 5 प्लेयर गए हुए थे। अगला है हमारा, कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा है? तो यह साइना नेहवाल थी। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन हैं? तो सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों की खोज किसने की थी? तो ये थे पियर दी कुर्बिटीन, जो फ्रांस के निवासी थे। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 1900 में शामिल किया गया था। इसी वर्ष में ही 6 बालों की गेंद निर्धारित की गई थी। ओलंपिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों इसमें 2:3 दिया, लेकिन इसमें 3:2 होता है। आगे 3 रहेगा, पीछे 2 रहेगा। ओके, अनुपात में रहता है 3:2। अगला हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष में भेजा था? तो 1920 में भेजे थे। अगला है हमारा, ओलंपिक के आदर्श वाक्य संबंधित 3 शब्द कौन से? सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस, और एक शब्द और हो गया है कम्युनिकेट। अगला है हमारा, पहली बार किस ओलंपिक में शुभांकर शामिल किया गया? तो 1972 है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने किस खेल में पदक जीता है? तो बैडमिंटन। भारत ने पहला ओलंपिक मेडल कब और किस खेल में जीता था? तो 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने किस खेल में पदक जीता है? तो ये वेट लिफ्टिंग में जीती हैं। टोक्यो जापान ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है थी? तो एमसी मैरीकॉम थे। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियर डी कुर्बिटीन जी को जाता है। डिस्कस या चक्का फेंक का वजन महिला वर्ग के लिए 1 केजी होता है। डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक सेक्टर का होता है तो 34.92 डिग्री पर होता है। 60 फुट गोला फेंक पुरुष वर्ग के लिए वजन 7.260 केजी होता है। 60 फुट गोला फेंक का वजन महिला वर्ग के लिए 4 केजी होता है। पैरी ओब्राइन तकनीक किससे जुड़ा है? तो यह 60 फुट और चक्का फेंक से जुड़ा है दोस्तों। अगला हमारा, स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? कुर्बिटीन जी हैं। एलटीएस, सीटीएस, फोर्टियस का अर्थ होता है ऊंचा, तेज और बलवान होता है। ओलंपिक के 5 छल्लों का क्रम नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है दोस्तों, और यह 5 महाद्वीपों का प्रतीक भी है। सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? तो 12 होते हैं।
योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? 21 जून 2015 को हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपना आप ज़रूर बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन का कन्फ्यूजन रहे तो दोस्तों अगर मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर शुरू में बता दिया गया है, जुड़ सकते हैं और स्पेशल तौर से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला हमारे संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल थे। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 पेरिस। 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड 2022। 91.40 इंटू 55 मीटर यानी कि 91.40 इंटू 55 मीटर किस खेल के कोर्ट का माप है? तो ये हॉकी का है, लंबाई चौड़ाई। पुरुष भाले का भार कितना है? 800 ग्राम। महिला भाले का वजन 600 ग्राम। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोग रट डालिएगा। और जो जवलिंग का क्वेश्चन आता रहता है आप लोग के पेपर में, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों को सम्मानित क्रिया में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो पालक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 45 ग्राम। दोस्तों इसमें 45 के स्थान पे आप लोग 46 कर लीजिएगा। अगला हमारा एलिसा किस रोग की जांच के लिए प्रणाली है? तो HIV एड्स के लिए ये एलिसा एक टेस्ट होता है, एलिसा होता है और वेस्टर्न बेल्ट होता है। अगला हमारा डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडीज इजिप्टाइड मच्छर के। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जोसेफ साल्क द्वारा। भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था? तो कोलकाता में आया था सबसे पहले मामला। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1962 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997-98 में। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975-76 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में। और पहला केस एड्स का 1987 में पाया गया था। IPL के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो संस्करण था 16वां था और 31 मार्च 28 से 29 मई के यानी तक खेला गया था। टाइटल प्रायोजक टाटा ग्रुप था। विजेता चेन्नई सुपर किंग थी जो 5 बार विजेता रह चुकी है दोस्तों। उप विजेता जो थी गुजरात टाइटल्स थी। तीसरे स्थान की टीम मुंबई इंडियंस थी। ऑरेंज कैप शुभम गिल को दिया गया था जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 890 रन। पर्पल कैप मोहम्मद शमी जो 28 विकेट लिए थे। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया था। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभम गिल को दिया गया था। सबसे ज़्यादा चौके शुभम गिल ने 85 चौके मारे थे। सबसे ज़्यादा छक्के फाफ डुप्लिस ने 36 छक्के। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन डुप्लिस से मारे थे। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड रशीद खान को दिया गया था। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड ईडन गार्डन्स और वानखेड़े स्टेडियम को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को दिया गया। सीजन का सबसे शानदार खिलाड़ी शुभम गिल को दिया गया। IPL एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल थे। 15वां IPL 2022 विजेता गुजरात थी जो हार के सेकंड प्लेस इस बार आई थी। अगला है दोस्तों हमारा मानव मेरुदंड में कोशिकाओं की संख्या 33
और कहीं कहीं आपको हड्डियों को दे दे तो 26 है। ओके दोस्तों, उदर से वक्ष को अलग करने वाली पट्टीनुमा पेशी का नाम क्या है? डायफ्राम होता है। अगला हमारा मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में पाए जाने वाले रक्त के नाम ए, बी, ओ और ए बी होता है। अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों का नाम क्या है? तो वेन्स होता है। रक्त स्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम फीमर है। रॉड व कॉन कहाँ पाया जाता है? तो आँख में पाया जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया? तो विजय कुमार जी हैं, जो सेना में हैं। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच जी हैं। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और 2020 वाले ओलंपिक में कौन जीते हैं? तो ये जैवलिन थ्रोवर कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं, जिसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 2 ही प्लेयर इंडिया के हैं जो गोल्डन यानी कि व्यक्तिगत रूप से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, नहीं तो अभी तक हॉकी में 8 गोल्ड मेडल आए हुए हैं। अगला हमारा, भारत के लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कितनी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो 6 बार किया। ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? तो 1914 में था, लेकिन 1920 में इसका उद्घाटन किया गया था। सर्वप्रथम किस ओलंपिक में ध्वज फहराया गया? तो 1920 में। अगला है, ध्वज के 5 रंगीन चक्र किसका प्रतीक है? विश्व के 5 महाद्वीपों का। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब हुआ, कहाँ से शुरू हुई? तो 1928 से शुरू हुई। अगला हमारा, ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा कब शुरू हुई? तो 1920 में। गोल्डन शार्क के नाम से कौन विख्यात है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 स्वर्ण पदक हैं। 2012 लंदन ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 55वां था। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। अब तक भारत यहाँ की टीम कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता चुकी है? तो 8 बार। ओलंपिक में हॉकी इंडिया कुल कितने पदक जीत चुकी है? तो 12। ओलंपिक में प्रथम भारतीय मुक्केबाज पदक विजेता कौन है? MC मैरी कॉम। और पुरुष में विजेंदर सिंह हैं। ओलंपिक में प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पदक विजेता कौन है? तो साइना नेहवाल जी हैं। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक विजेता प्रथम महिला MC मैरी कॉम लंदन में। ओलंपिक बैडमिंटन प्रथम विजेता साइना नेहवाल जी हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्रथम महिला कमलजीत संधू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शतरंज में ग्रैंड मास्टर प्रथम महिला भाग्यश्री थिप्से थी। तो यार दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, और आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो जाएगा आप लोग के पहले पहुंच जाएगा, आप लोग देखिएगा उसको। और क्योंकि यह एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। प्रथम महिला क्रिकेट कप्तान संता रंगास्वामी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करता प्रथम महिला डायना इडुलेजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाली प्रथम महिला संता रंगास्वामी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज जी हैं। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह इंग्लैंड में स्थित है। यह क्रिकेट का ग्राउंड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरुआत हुई? तो 1985 में। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ। फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 396 से 453 ग्राम, लेकिन अब आ जाए अगर 410 से 450 तो उसको भी आप लोग सही करिएगा। भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो
भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? अगर ये देखा जाए 1900 आता है तो 1900 भी सही है, 1920 भी अगर वो सब नहीं रहा तो 1920 रहता है, ये भी सही है। लेकिन आधिकारिक रूप से अगर बात करेगा तो 1928 आप लोग सही मारिएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का है, जिसे पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? तो 1896 में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बॉल उछाल कर आरंभ किया जाता है। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? तो 0.76 मीटर होता है। अगला है हमारा, पुरुषों के लिए भाले का वजन 800 ग्राम और महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन 400 ग्राम होता है। पुरुषों का 475 आप लोग होता है दोस्तों हैंडबॉल का। हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो 40x20 मीटर होती है। फेडरेशन का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो 650 ग्राम होता है। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। एक धावक पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होती है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? 5 महाद्वीपों से संबंधित है दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैविट कहा जाता है? तो शतरंज को कहा जाता है। और शतरंज में 64 खाने होते हैं। रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह नौकायान से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स से। फर्नांडो अलोंसो किस खेल से संबंधित है? फार्मूला रेस से है। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1958 ईस्वी में। प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? नताली डू टोई को। ट्रेफलागर ट्रॉफी किस से प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियंस जीतने वाली देश को। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एवं डेंसिटी। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। जिम्नास्टिक्स में किस आधार पर अंक दिया जाता है दोस्तों? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और अस्वस्थ गति के आधार पर। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट का नाम बताइए? तो अंजू बॉबी जाट थी, जो लॉन्ग जंप की प्लेयर हैं। किस व्यक्ति को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो सर्गेई बुबाको को कहा जाता है। किस देश के प्रसिद्ध टेनिस कैटरीना श्रीबोटनिक खिलाड़ी हैं? स्लोवेनिया के। पहली बार कैरम के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? एंथनी मारिया इरुपत्यम को। किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कोलिन क्राउडे थे? इंग्लैंड के। वॉलीबॉल खेल की खोज किसने की थी किस देश में? तो अमेरिका में हुआ था। वॉलीबॉल की खोज 1895 में। जी मॉर्गन। वॉलीबॉल खेल की खोज किसने की थी? 1895 में। विलियम जी मॉर्गन सही हैं। विश्व की प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1922 में न्यूयॉर्क में, जो YMCA के द्वारा। और YMCA विदेश में अगर बात कर लिया जाए तो 1844 में हुआ था। भारत में 1920 में हुआ था। भारत में प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? 1936 में लाहौर में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 1947। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता नाम क्या है? विलियम जी मॉर्गन। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1951। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वॉलीबॉल खेल के ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो 1964 में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटी है भी होती है एक प्रकार से। पीयूष के बाद, पीयूष सबसे छोटी होती है, फिर उसके बाद पीनियल ग्रंथि को ही माना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है, जिसे HCl बोलते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं।
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है दोस्तों। पित्त का स्राव यकृत में होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला विटामिन ए है। कॉपर धातु की विषाक्तता तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। ग्रास नली में पाचन एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। फारेक्स किस तंत्र का भाग है? तो दोस्तों श्वसन तंत्र का भाग है। दाएं फेफड़े में कितना लोब होता है? तो 3 लोब होता है। बाएं फेफड़े में 2 लोब होता है। फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता 4.5 से 5 लीटर होती है। शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्लूरा द्वारा की संख्या बाह्य आवरण के मध्य रहता है, तो फेफड़ा प्लूरा से ढका रहता है। ध्वनि यंत्र का दूसरा नाम होता है लारिंक्स नामक होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ब्रीथ रेट होता है। ट्रेकिया किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो 4 लीटर होती है। आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना होता है? 6 से 10 प्रति मिनट होता है। आराम की अवस्था में डायफ्राम कितना फूलता है? तो 5 से 11 सेंटीमीटर फूलता है। अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है? तो 2 से 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। लगातार अभ्यास करने से रक्त में मात्रा बढ़ जाती है। WBC रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। श्वास की नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेरुरज्जु जिस शीर्ष में स्थित होता है। अल्प ऑक्सीजन रक्त में कम ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो ऊतक में। आइसोफोगस को कहते हैं ग्रास नली। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को बचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है? आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9559542086 पर कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप पर। और MP TGT, बिहार TGT, झारखंड TGT, UP TGT इत्यादि परीक्षाओं के लिए आप लोग हमारे पेड ग्रुप पर जुड़ के अनुभवी शिक्षकों द्वारा एक अच्छा नोट्स और एक अच्छा मार्गदर्शन पाकर एक अध्यापक बनने में सफलता प्राप्त करें। अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उपयोग अनुप्रयोग के नियम से जाना जाता है। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? एक्स्ट्राम्यूरल कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? 18x9 मीटर होती है। किसी संस्था की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो एक्स्ट्राम्यूरल होती है। अगर बाह्य 4 दीवारी के अंदर बात करें तो इंट्राम्यूरल, और बाह्य करें तो एक्स्ट्राम्यूरल होता है दोस्तों। बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो 650 ग्राम होता है। क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? 4 एम्पायर होते हैं। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर होती है दोस्तों। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति देता है 29 अगस्त को। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो ये कुर्बेटीन जी ने की थी। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। आधुनिक वॉलीबॉल आविष्कार किसने किया था? जी मॉर्गन जी ने किया था। YMCA की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में यस्सी बक द्वारा। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? मिल्खा सिंह है। बास्केट रिंग का व्यास क्या होता है? तो 45 सेंटीमीटर होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? तो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर, यानी 60 मिनट का हॉकी मैच होता है। महिला भाला का वजन 600 ग्राम होता है, पुरुषों का 800 ग्राम होता है दोस्तों। वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं, 9 खेलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? केवल बैटिंग साइड लेता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 8 वर्ष के लिए होता है। क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? 9 इंच होती है। दोस्तों एक दिवसीय मैच में पावर प्ले यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों लेते हैं। ओके। क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई 9 इंच होती है। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? 10 मिनट में 4 क्वार्टर।
फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? तो 5 गज पर। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है दोस्तों, 3-3 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आशा अग्रवाल जी हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अन्य एम्बेसडर थी जो हॉकी की हैं, 1961 में दिया गया। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? अंजलि राजगोपाल। महिला टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला संता रंगास्वामी जी हैं। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला रो हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा जी हैं, ये भी आया है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। जितने क्वेश्चन है सब यूपी टीजीटी में आया हुआ है और बिहार में आने का पूर्ण संभावना है दोस्तों। अगला है ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला एमसी मैरी कॉम जी हैं। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला साइना नेहवाल जी हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। शतरंज में ग्राउंड मास्टर प्रथम भारतीय महिला भाग्यश्री थिप्से हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कप्तान संता रंगास्वामी जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिला डायन इडुल जी हैं। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला संता रंगास्वामी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली भारतीय महिला मिताली राज जी हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर जो थी चंद्रा नायडू, 1977 में इन्होंने किया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला पुलादा डिसूजा जी हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला साइना नेहवाल। एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रोहिणी खदिलकर। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अर्चना शरद कुमार पटेल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ग्रैंड स्लैम विजेता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला थिरुसी कामनी। तो ये दोस्तों रहे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। दोस्तों मैं बिहार का स्पेशल तैयारी कराने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। अगर जिन दोस्तों को मेरे स्पेशल पेड ग्रुप पर जुड़कर और अच्छा खासा नोट्स प्राप्त करना है कि लगे कि हाँ आप लोग जैसा भी ये स्टेट का हमने प्रोवाइड कराया था, हमारे बच्चे जो हैं अच्छा स्कोर करके आएंगे, रिजल्ट आने पर उसका पता चलेगा कि अच्छे से अच्छे स्कोर किए हैं और एकदम सॉलिड क्वेश्चन कराया जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, ये अब जो होने जाएगा एग्ज़ाम होगा बिहार का, बीपीएससी कराएगी जो टीजीटी वाला मेन, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जुड़ना है मेरे पेड ग्रुप से तो 9559542086 पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पूरी तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू।